Hello students, I welcome all of you to the online learning session of Digital Techniques and Microprocessor. So here we are going to discuss about K-map simplification technique. Okay, so for simplification or for the reduction of Boolean equations, we have two types. Firstly, algebraic method, and the second one is K-map technique. Okay, so now we have various disadvantages of algebraic simplification technique, and that can be overcome with the help of this K-map simplification technique. Now what is K-map? K-map is nothing but one graphical chart, we can say, that can be made up of the rectangular boxes. ओके एंड नाउ अब इस के मैप में हम कहाँ तक इक्वेशंस को लिख सकते हैं या कितने वेरिएबल्स तक लिख सकते हैं? तो के मैप में अप टू मैक्स 6 वेरिएबल्स तक हम उस के मैप को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके एंड वो रिडक्शन फॉर्म में हम इक्वेशंस लिख सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रक्चर और व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉइंग द के मैप. सो लेट्स फर्स्ट कंसिडर वन इक्वेशन y equal to ab plus bc. Okay, now in this equation I can see that there are two terms ab and bc. ओके और वेरिएबल्स अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप कितना आंसर करेंगे? तो यहाँ वेरिएबल्स है 3. ठीक है, ए बी एंड सी इस तरह से. तो कभी हो सकता है कि y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी, इस तरह से इक्वेशन रहे. तो इन दिस केस वी कैन फाइंड दैट देयर आर टू individual variables. Okay, variables are nothing but the literals. Now we'll see कि 2 variables के लिए हमें कौन सा के मैप ड्रॉ करना है, 3 वेरिएबल के लिए एंड 4 वेरिएबल के लिए. तो फर्स्टली विल चेक फॉर द 2 वेरिएबल. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल के मैप हियर. अब हमने 4 ही क्यों लिए यहाँ? ओके ये जो बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं वो 4 ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि अगर आप 2 वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस देखेंगे ऑफ जीरोज एंड वंस तो वो कितने रहेंगे? फर्स्ट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आ सकता है या नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हमें ये जो वैल्यूज़ होंगी ये हम पुट कर सकते हैं इनटू दिस 4 बॉक्सेस. ओके, सिमिलरली फॉर 3 वेरिएबल, अब अगर आप 3 वेरिएबल की बात करें तो 3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे ऑफ जीरोज एंड वंस? वुड बी 8. ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 वेरिएबल के मैप. वन शुड नोट ईयर कि ये 0 1 के बाद 2 नहीं है. ओके, 2 इस राइट साइड ऑफ 3 लिखा जाता है. तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो ये एक्चुअली ग्रे कोड से ही फॉर्म किए हुए हैं सारे, बाइनरी नंबर से नहीं लिखा है. जिन्होंने के मैप के कानॉफ ने ये जो जब भी सॉल्व किया था तो उन्होंने ग्रे कोड्स का यूज़ किया था. सो दैट इज़ इट. ओके, and here we can plot the number of ones. ठीक है, so next is 4 variable K map. So this is the standard table we can say or graphical chart of the 4 variable K map. अब 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? जीरोज एंड वंस के 16 फ्रॉम 0 to 15. ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे से स्टार्ट किया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस लास्ट रो. 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, and similarly here we can write 0 0 0 1 1 0 and 1 1. see 0 1 2 and 3 को ही बाइनरी में लिखा जाता है 1 1, 2 को 1 0. ओके, इस तरह से आप सारे कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं. यहाँ भी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, तो अगर आप 15 को कंसिडर करेंगे 15, तो देखिए ये 15 हमें पता है बाइनरी में 1 1 1 1, तो यहाँ 1 1 लिखा है और यहाँ भी 1 1. इस तरह से वी कैन फाइंड आउट एनी नंबर. ओके, तो दिस इज द के मैप स्ट्रक्चर फॉर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट विल सी वे ऑफ ग्रुपिंग. मतलब अगर 1 हमने प्लॉट कर दिए, 1 लिख लिए, तो उनका ग्रुपिंग किस तरह से करें? तो ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन पेयर्स. ओके, पेयर का मतलब 2 एडजेसेंट वंस और जीरोज. सो नॉर्मली हम जब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो वी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वंस. ठीक है, बट वंस किस तरह से होने चाहिए एडजेसेंट होने चाहिए. ठीक है, तो पेयर इज नथिंग बट हमें पता है पेयर का मतलब 2 वैल्यूज शुड बी देयर.
ओके। सो पेयर में फॉर्म कर सकते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड का मीनिंग 4, एडजेसेंट 4 को हम 4 नंबर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, ओके, इनटू वन ग्रुप। एंड ऑक्टेट, ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 वंस को हम फॉर्म कर सकते हैं इनटू वन ग्रुप, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई नंबर्स का मतलब 3, 5, 7, 9 इस तरह से ग्रुप्स नहीं फॉर्म किए जाते। ये एक रूल है जो हम आगे देखेंगे। तो वे ऑफ ग्रुपिंग कैन बी पेयर, कॉर्ड एंड ऑक्टेट, ओके। 2, 4 या 8 इसमें ही आपको ग्रुप्स बनाने हैं, ओके। नाउ विल सी वेरियस पिक्चर्स ऑफ ग्रुपिंग टू एडजेसेंट वंस। तो फर्स्ट दिस इज इट। सो ये एक के मैप ड्रॉ किया है यहाँ। आप बता सकते हैं 2 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का। सो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। तो वी कैन फॉर्म वन पेयर लाइक दिस, वी कैन फॉर्म अनदर पेयर लाइक दिस ऑल्सो। कॉर्नर के भी हम वंस को ऐड कर सकते हैं इनटू वन पेयर। अब ये जो थर्ड है, यहाँ देखिए एक मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब हम 1 1 इस तरह से कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक पेयर हो सकती थी, राइट। तो हम ये कर लेंगे। एंड फोर्थ वन, अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है कि 1 1 ये एक फॉर्म किया, ये सेकेंड ग्रुप फॉर्म किया एंड वर्टिकल थर्ड ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। बट यहाँ थर्ड ग्रुप फॉर्म करने की एक्चुअल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जितने भी वंस थे आपके इस के मैप में 1 2 3 4 4 1 है वहाँ, ओके। तो ये एक सिंगल यहाँ आ गया एक पेयर और ये दूसरा वन यहाँ, ठीक है। तो ये तीसरे पेयर की कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 इंक्लूड हो चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, ओके। अगेन कॉर्नर के वंस एंड यहाँ। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि अब ये एक फॉर्म तो आप कर सकते थे इजीली पेयर, ओके, और ये वन अकेला बचता। तो ऐसे नहीं करना है हमें, वी कैन ओवरलैप, ओके। इस लास्ट पिक्चर का मीनिंग ही यही है कि आप वंस को ओवरलैप कर सकते हैं, बट विल ट्राई टू मेक अ पेयर, ओके। अगर 2 का है तो आप पेयर या जितने लार्जर नंबर ऑफ आप ऑक्टेट, कॉर्ड या पेयर बना सकते हैं उतना बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल वन कभी भी नहीं रखेंगे अगर एडजेसेंट वन है, नो मैटर अगर वो दूसरे ग्रुप में इंक्लूड है या नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट विल सी ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट वंस। अब 4 के इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं एडजेसेंट, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी होगा और इस तरह से भी, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक स्क्वायर बॉक्स में या कॉर्नर के वंस को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द वेरियस वेज टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 वंस। अब इसमें क्या है देखिए, अब 1 1 1 1 1 1 1, ओके। तो सिंपली एक तो हमें पता चलता है कि हम ये यहाँ ऐसे एक बना ले, ओके। सेकंड, अब क्या आप ऐसे 2 पेयर ड्रॉ करेंगे यहाँ? नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ द रॉन्ग वे, ओके। इज़ दिस करेक्ट? एक ये मैंने बना लिया और एक ये। सो येस इट इज़ राइट, क्योंकि एक रूल ही है के मैप का कि आपको जितना बड़ा ग्रुप हो सकता है उतना फॉर्म करना है, ठीक है। तो आई कैन सिंपली सी हियर कि 4 का अगर ग्रुप बनता है तो मुझे 2 का बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सिंपल, हाँ 2 का भी बना सकते थे, बट 2 का यहाँ हम नहीं बनाएंगे, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अगर इस तरह से कंबाइन होगा तो हम 2 का पेयर नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न जब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तब तक आप बस इतना याद रखिए कि मेक अ ग्रुप ऑफ लार्जर नंबर्स, ओके, आइदर 8 और 4, और नहीं होता है तो वील गो फॉर पेयर, ओके। नेक्स्ट 8 एडजेसेंट वंस like this. All these are the ways of grouping 8 adjacent ones, ठीक है। Next we'll check what are the various rules followed for K-map simplification. So first एक जो रूल है that is groups may not include any cell containing a 0, okay. First में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 0 है उसे कंबाइन नहीं करना है आपको, वी कैन फॉर्म ग्रुप ऑफ ओनली वंस, ठीक है। सो दिस इज़ वन रॉन्ग मेथड एंड दिस इज़ द राइट वन, ओके। सेकेंड जो पिक्चर है दैट कैन बी डिस्क्राइब लाइक दिस कि ग्रुप्स में बी
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट शुड नॉट बी डायगोनल, राइट। तो यहाँ डायगोनल जो दिया है उसे हम नहीं फॉर्म कर सकते, तो आइदर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ही हम ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज ग्रुप्स मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8 नंबर ऑफ वंस ओनली। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी लास्ट, कि ग्रुप्स में मस्ट कंटेन 1, 2, 4 और 8, इस तरह से ही ये ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे। 3, 5, 7, 9 इस तरह से नहीं करने हैं आपको, राइट। नेक्स्ट, ये so each group should be as large as possible, okay, that can be best understood with the help of this diagram। तो अब यहाँ देखिए 1 1 इन दोनों टेबल में 1 1 1 1 1 1 इस तरह से लिखा है। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग पेयर हमने क्या किया, लार्जर नंबर मतलब कॉर्ड फॉर्म कर सकते थे, तो वहाँ पेयर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी एक कॉर्ड इजीली फॉर्म होता है, तो यहाँ अलग अलग पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जब आप ये इक्वेशंस लिखेंगे ना, तो पेयर का इक्वेशन के मतलब जितने भी टर्म्स होते हैं वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू दी कॉर्ड के। ओके, तो अगर पेयर में आपको 3 या 4 वेरिएबल्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ कॉर्ड में 2 ही हो सकते हैं चांसेस कि 2 ही वेरिएबल्स मिले इनटू द फाइनल इक्वेशन। ओके, और हमारा स्केम मैप सिंप्लीफिकेशन हम उसी के लिए कर रहे हैं, आपका जो लार्जर टर्म्स वाला इक्वेशन होता है उसे ही हमें सॉल्व करना है। ओके, तो विल ट्राई टू रिड्यूस जितना हम कर सकते हैं। तो कॉर्ड या ऑक्टेट में कम नंबर्स ऑफ टर्म्स मिलते हैं आपको एज कंपेयर टू पेयर। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें एज लार्ज एज पॉसिबल ग्रुप फॉर्म करना होगा। ओके, एंड यहाँ भी दिया है, देखिए लास्ट, दिस इज़ योर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब सेकेंड ग्रुप को यहाँ इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वन इंडिविजुअल वन, आप ओवरलैप यहाँ कर सकते हैं एंड यू कैन फॉर्म दी अनदर पेयर। ओके, सो दीज आर द रूल्स फॉलोड फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टू द नेक्स्ट सेशन।